गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको केंद्रीय कक्ष की समीकरण, पोलर पेडल फॉर्म, एरियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इत्यादि के बारे में बताया था। तो आज हम करेंगे कि अगर कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में किसी केंद्रीय बल के अधीन गतिमान है तो उसके केंद्रीय अक्ष की समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसमें मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ, फाइंड द सेंट्रल ऑर्बिट when central force varies inversely as the square of distance from a fixed point, that is p is proportional to 1 upon r square। कि यदि कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में किसी केंद्रीय बल जो कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो केंद्रीय कक्ष की समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यह दे रखा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर या P इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और 1 अपॉन आर को क्या लेते हैं, आप U लेते हैं, तो ये क्या बन गया, म्यू यू स्क्वायर। अब केंद्रीय कक्ष की समीकरण मैंने आपको सूत्र हल करवाया था कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, डे टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। P का मान म्यू यू स्क्वायर रख दिया तो आपके पास आ गया डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू म्यू बाई एच स्क्वायर। तो यह एक सेकेंड ऑर्डर की अवकल समीकरण है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसकी पहले मैंने सहायक समीकरण लिखी, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो जो पूरक फलन हो गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका विशेष समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटेग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू राइट हैंड साइड म्यू अपॉन एच स्क्वायर। इसे सॉल्व किया, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 थीटा, तो रिप्लेस d बाई 0, तो आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल म्यू बाई एच स्क्वायर। तो जो सोल्यूशन आया u इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट हैं तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट a इज इक्वल टू a1 कॉस एल्फा एंड b इज इक्वल टू a1 साइन एल्फा। तो आपके पास u इज इक्वल टू क्या रहेगा, a1 कॉस एल्फा कॉस थीटा प्लस a1 साइन एल्फा साइन थीटा। तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस b, तो u इज इक्वल टू a1 कॉस थीटा माइनस एल्फा प्लस म्यू बाई एच स्क्वायर। अगर म्यू बाई एच स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू म्यू बाई एच स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर बाई म्यू a1 कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फा। म्यू बाई एच स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा, एच स्क्वायर बाई म्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू a1 कॉस थीटा माइनस एल्फा। एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन म्यू मैंने कल बताया था किसके इक्वल है, अर्धनाभिलंब L के बाहर इक्वल है, तो L बाई आर इज इक्वल टू, अब आपके पास H भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, E1 भी कांस्टेंट है, तो लेट दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू E। तो आपके पास क्या बन गया, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा माइनस एल्फा, और L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा माइनस एल्फा। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि यह एक शांकव की समीकरण है। तो अगर कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल के अधीन गतिमान हो तो जो कण है वह एक शांकव या एक कोणिक में गमन करेगा। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर भी हमें इस केंद्रीय कक्ष की समीकरण ज्ञात करनी है जब केंद्रीय बल दूरी के समानुपाती हो, यानी कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट व्हेन सेंट्रल फोर्स P इज प्रोपोर्शनल टू R।
तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आर, म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और R इज इक्वल टू 1/u होता है, तो हमने वो मान रख दिया, तो P इज इक्वल टू म्यू बाई यू। जब भी आपने केंद्रीय कक्ष की समीकरण ज्ञात करनी हो तो हम इक्वेशन लेकर चलते हैं, डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। मैंने मान रख दिया P का, अगर आपको पोलर फॉर्म दे रखी है, अगर P और R में दे रखी है तो पीडल फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2du बाई डी थीटा एंड देन इंटीग्रेटिंग। अब आपके पास क्या है, 2du बाई डी थीटा इंटू डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू। अगर du बाई डी थीटा को मैं एक्सपोज कर लूँ तो डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू क्या हो जाएगा, dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो इसलिए ये क्या बना, du बाई डी थीटा का वर्ग प्लस 2u du बाई डी थीटा, तो ये हो गया u स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू बाई एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1/u क्यूब का इंटीग्रेशन किया आपने माइनस 1/u स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो u को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो du बाई डी थीटा का वर्ग इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलसीएम ले लिया और du बाई डी थीटा का मान आ गया आपके पास 1/u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यू 4 माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, u du अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यू 4 माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा। अब इसे हल करने के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u du। मैंने मान सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास इक्वेशन बनी डी जेड अपॉन रूट माइनस जेड स्क्वायर माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 2d थीटा। तो ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म डी जेड अपॉन रूट एल्फा माइनस जेड इंटू जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू 2d थीटा, वेयर मैं z को एज्यूम कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू एल्फा साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर लैम्डा, और डी जेड इज इक्वल टू 2 एल्फा साइन लैम्डा कॉस लैम्डा माइनस 2 बीटा कॉस लैम्डा साइन लैम्डा डी लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस मैंने यहाँ पर सपोज किया इसे हल करने के लिए, तो मैंने z और dz दोनों का मान सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो आपके पास बन रहा है 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा इंटू एल्फा माइनस बीटा डी लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एल्फा माइनस एल्फा साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर लैम्डा, और दूसरा z माइनस बीटा में एल्फा साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2d थीटा। अब इसे हमने सॉल्व किया तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट बना है 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा इंटू एल्फा माइनस बीटा डी लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, आपसे मल्टीप्लाई करने के बाद एल्फा कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू एल्फा साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस बीटा साइन स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 2d थीटा। तो ये क्या हुआ आपके पास, 2 साइन लैम्डा कॉस लैम्डा इंटू एल्फा माइनस बीटा डी लैम्डा अपॉन एल्फा माइनस बीटा कॉस लैम्डा साइन लैम्डा इज इक्वल टू 2d थीटा। तो एल्फा माइनस बीटा कैंसल, साइन लैम्डा कॉस लैम्डा भी कैंसल, तो डी लैम्डा इज इक्वल टू डी थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वी एज्यूम दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to make the calculations easier. तो लैम्डा इज इक्वल टू थीटा, तो लैम्डा इज इक्वल टू थीटा आ गया आपके पास। तो हमने z इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। z का मान आ गया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, z क्या था, u स्क्वायर की इक्वल था, उसी को एज्यूम किया था, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 इज इक्वल टू, क्योंकि u इज इक्वल टू 1/r, तो एल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेट x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये आपके पास
आगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉनिक, ये एक शामकव की कार्टेशियन फॉर्म है। तो इस प्रकार से यदि कोई कण किसी केंद्रीय कक्ष में दूरी के समानुपाती केंद्रीय बल के अधीन गतिमान हो, तब भी जो उसका कक्ष होगा वह एक कॉनिक या एक शांकव ही होगा। थैंक यू वेरी मच।